अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हमेशा की तरह उन्होंने सुबह उठकर नमाज अदा की और हमने उनके लिए चाय बनाई। लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। शुक्रिया बेगम। भाई आपके हाथ की अदरक वाली चाय पी के तो हमारा पूरा दिन बन जाता है। अब्बू एक दिन और रुक जाइए ना। हाँ अब्बू, अम्मी और हम दोनों आपको बहुत मिस करते हैं। आओ मेरे पास आओ। आओ जाने का मन तो हमारा भी नहीं है, लेकिन दुबई का कारोबार है ना, वो भी तो संभालना है ना। और फिर पता नहीं वो कहाँ चले गए। आपके शौहर का नाम जुनैद अजीज है? जी, हम फरजाना और ये हमारे दोनों बेटे हैं, अशफाक और हाशिम। उनका सेल फोन आप लोगों को उनके कमरे में मिला? जी, हम रेस्टोरेंट जाने से पहले अब्बू के कमरे में गए थे, उनसे ये पूछने के लिए कि वो हमारे साथ चलेंगे या नहीं। अब्बू, 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 अम्मी, अम्मी, अब्बू कहाँ है? अपने कमरे में होंगे। नहीं, हमने देखा वहां तो नहीं है। तो फिर बाहर टहलने गए होंगे। ठीक है, हम फोन करके देखते हैं। हाँ। हमें लगा अब्बू अपना फोन घर भूलकर टहलने चले गए, इसलिए हम रेस्टोरेंट निकल गए। लेकिन फिर दोपहर को हमें अम्मी का फोन आया। इन्होंने हमसे कहा कि अब्बू घर लौटे ही नहीं है। हमने उनके दोस्तों को भी फोन किया। नहीं, जुनैद तो यहाँ नहीं आए। क्यों, क्या हुआ? आशफाक बेटे बोलो। नहीं, जुनैद भाई यहाँ रेस्टोरेंट में तो नहीं आए। नहीं, जुनैद भाई तो यहाँ नहीं आए। क्यों, क्या बात है अशफाक? हमने अब्बू के सारे दोस्तों को फोन किया, रेस्टोरेंट्स में भी पूछा, लेकिन वो कहीं नहीं थे। फिर हमने इस्माइल मामू को कॉल किया। नहीं अशफाक, जुनैद में यहाँ तो नहीं है। तूने बाकी सारे होटल में चेक किया? कहीं वापस दुबई तो नहीं चले गए? ये सारे रेस्टोरेंट्स आपके अब्बू जुनैद अजीज के ही हैं? जी, इनमें से 2 पार्टनरशिप पे हैं और अब्बू के सबसे पुराने वाले रेस्टोरेंट को इस्माइल मामू चलाते हैं। आपके भाई इस्माइल ने ये क्यों पूछा कि कहीं जुनैद अजीज दुबई तो नहीं चले गए? जी, वो हमारे शौहर कल दुबई जाने वाले थे, तो इस्माइल भाईजान को शायद ये लगा होगा कि वो एक दिन पहले ही दुबई चले गए। दुबई वो किसी काम के सिलसिले में जाने वाले थे? दरअसल उनका वहाँ एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जिसे वो खुद संभालते हैं। तो आप लोगों ने दुबई फ़ोन करके पूछा कि वो वहाँ गए हैं या नहीं? दुबई में वो कहाँ रहते हैं, किसके साथ? 2013 की एक सुबह जुनैद अजीज अपने घर से लापता हो गए। उनकी पत्नी फरजाना और बेटे अशफाक और हाशिम को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि वो कहां गए। उन्होंने पुलिस को यह तो बताया कि अगले दिन जुनैद दुबई जाने वाले थे, लेकिन दुबई से जुड़े कुछ ऐसे सवाल भी थे जिनका जवाब देने से जुनैद की बीवी फरजाना कतरा रही थी।
हेलो, अशफाक बोल रहे हैं। बोलो। अब्बू वहाँ है क्या? नहीं तो अजीज साहब तो कल आने वाले हैं। क्यों, क्या हुआ? जी हमने दुबई भी कॉल किया था। दुबई किसको फ़ोन किया था? सुमैया को। वो इनकी दूसरी बीवी है। सर, जुनैद अजीज अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ के गए हैं। मैंने उन सारी जगहों पे पता किया जहां वो अक्सर जाया करते हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो इनमें से किसी भी जगह पर गए होंगे। कोई बंदा अपना फ़ोन घर पे छोड़ के कहाँ जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं वो खुद अपनी मर्जी से कहीं चले गए ताकि उनके घर वाले उन्हें ढूंढ ही ना पाए? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी दूसरी पत्नी सुमैया की वजह से कोई अनबन हुई हो और उनके घर वाले हमें पूरा सच ना बता रहे हो। देखते हैं, उनके लिए बेहतर तो यही होगा कि वो खुद ब खुद सारा सच बता दें, वरना हमें अपने तरीके से सच उगलवाना पड़ेगा। अजीज साहब का कुछ पता चला? नहीं, उनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दुबई में है और आप नाटक कर रही है? मैं झूठ क्यों बोलूंगी फरजाना? जितनी आप परेशान हैं मैं भी उतनी ही परेशान हूँ। कहाँ जा सकते हैं ये? वो कभी भी किसी को भी छोड़कर जा सकते हैं, जैसे 15 साल पहले हमें छोड़कर वो आपके पास चले गए थे। आपने छीन लिया था उन्हें हमसे। अब क्यों नाटक कर रही है आप? क्या हुआ? इतना डरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, बुरा ख्वाब था। कोई बात नहीं, चल सो जा। जुनैद का छोटा बेटा हाशिम परेशान था, बड़ा बेटा अशफाक हताश था और जुनैद की पहली बीवी फरजाना बहुत गुस्से में थी लेकिन बहुत दुखी भी थी। और वही हाल जुनैद की दूसरी बीवी सुमैया का था। लेकिन जुनैद कहाँ था? वो किस हाल में था? फरजाना जी, सच सच बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके शौहर जुनैद अजीज अपनी मर्जी से कहीं चले गए? I mean, आप दोनों के बीच में कोई बात हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया और चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए घर से कहीं चले गए? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, जो कुछ भी हुआ था वो हमने सब कुछ आपको बता दिया और वो हमारे शौहर हैं। हम यहाँ आप लोगों की मदद मांगने के लिए आए हैं और हमारी मदद करने के बजाय आप हमसे ये कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से कहीं चले गए होंगे। देखिए, हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए हम हर एंगल को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी आपने खुद ही हमसे कहा था कि वो 15 साल पहले आपको छोड़कर कहीं चले गए थे। उन्होंने 15 साल पहले लखनऊ छोड़ा था ताकि वो दुबई जाकर अपना कारोबार शुरू कर सके। उन्होंने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया था। अब फरजाना जी, चाहे ऐसे छोड़ा या वैसे छोड़ा, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने आपको छोड़ा था। और वैसे भी वो लखनऊ से दुबई अपना कारोबार शुरू करने गए थे, लेकिन उन्होंने तो कारोबार के साथ साथ अपनी दूसरी जिंदगी भी शुरू कर ली वहाँ पे, सुमैया के साथ निकाह करके, और वहीं बस गए। देखिए, उन्होंने दूसरा निकाह जरूर किया था, लेकिन
ये बात उन्होंने हमसे छुपाई भी नहीं थी। अब्बू, अब्बू। अरे मेरे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मेरे बच्चों? मैं ठीक हूँ। हमने आपको बहुत मिस किया। और हमने भी आप सबको बहुत बहुत मिस किया। अच्छा, अब मेरे लिए वीडियो गेम्स लाए और मेरे लिए लाया नहीं। अरे यार, ऐसा हो सकता है कि तुम अपने अब्बू से कोई फरमाइश करो और पूरी ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दीजिए। जी लीजिए। हर बार जब वो दुबई से आते तो सबके लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आते, लेकिन इस बार वो कुछ और भी लेकर आए थे। लीजिए, चाय पीजिए। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? आइए बैठिए, आप बैठिए, बैठिए। कैसा लगा आपको ये सब? बहुत ही बढ़िया। ये स्पाइडरमैन मेरा। हाँ, ये कार देख। वाओ, वाओ। देख कितनी बड़ी कार है ये। हाँ, ये देख, फार्मूला 1। देख, बाइक। मैं तो अभी इससे खेलूंगा। मैं भी। ये मस्त है ना? ये पर इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? इतने सारे तोहफे। हम जब भी आप सबको खुश देखते हैं, हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो बस थोड़े बहुत पैसे खर्च करके अपने लिए दिल का सुकून खरीद लेते हैं। हमारी खुशी तो आपसे है। जब आप घर आ जाते हैं तो घर में रौनक आ जाती है। हम जानते हैं, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। दुबई का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। इस्माइल भाईजान भी यहाँ का रेस्टोरेंट बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। जी। अच्छा फरजाना, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हम भी आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। 6 महीने बाद लौटे हैं आप। आपको पता? हम दूसरा निकाह कर रहे हैं। कौन है वो? सुमैया नाम है उसका। क्या आपकी बीवी मान जाएगी? हाँ भाई, हम उन्हें मना लेंगे, आप हमारा यकीन मानिए। जब तक आपकी बीवी नहीं मानती, मैं आपसे निकाह नहीं करूंगी। अल्लाह के लिए ऐसा मत कीजिए। हमारे बारे में ना सही, लेकिन अशफाक और हाशिम के बारे में तो सोचिए। फरजाना, हम अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। हम सुमैया से बेहद मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब आप हमसे मोहब्बत नहीं करते? नहीं फरजाना, ऐसी बात नहीं है। हमारी बात को समझने की कोशिश करो। देखो, इस निकाह के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन हम सुमैया से निकाह करना चाहते हैं और ये निकाह जरूर होगा। मैं मानती हूँ जुनैद, लेकिन फरजाना को यही लगेगा ना कि आपने उन्हें धोखा दिया। हाँ, हम जानते हैं, लेकिन सुमैया, फरजाना से हमारा निकाह एक समझौता था। उन दिनों हमारी अम्मी जान बहुत बीमार थी। वो चाहती थी कि उनके इंतकाल से पहले हमारा निकाह हो जाए। बस उन्हीं के लिए हमने फरजाना से निकाह किया था। लेकिन हमारी बात का यकीन मानो, अब हम सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करते हैं और हम इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं, शादी का। फरजाना, हमारी बात का यकीन मानो, इस निकाह के बाद कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं। हम आज भी अशफाक और हाशिम के अब्बू हैं और हमेशा रहेंगे। जितना प्यार उन्हें हम आज करते हैं, उतना हमेशा करते रहेंगे। और हकीकत यह है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारे बच्चों से मोहब्बत करने से नहीं रोक सकती। जुनैद मियां, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। नहीं इस्माइल भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हम फरजाना को छोड़ नहीं रहे और कभी छोड़ भी नहीं सकते। हम तो बस सुमैया से दूसरा निकाह कर रहे हैं। मियाँ ऐसा मत करो। फरजाना भाभी जान सारी उम्र हमें कोसेंगे। वो हम थे जो तुम्हें दुबई लेकर गए थे। हंसता खेलता घर है तुम्हारा, क्यों अपने हाथों से आग लगाना चाहते? मैंने कहा ना, ये दिल का मामला है, तुम नहीं समझोगे। लेकिन हम फैसला कर चुके हैं।
सच? वो हमें छोड़कर नहीं गए थे। उन्होंने दूसरा निकाह भले किया हो, लेकिन उन्होंने हमें कभी नहीं छोड़ा। तो फरजाना जी, हो सकता है इस बार उनकी ज़िंदगी में कोई तीसरी औरत आ गई, इसलिए वो घर से कहीं चले गए। क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने सुमैया से निकाह किया तब उनकी सिर्फ एक बीवी थी और वो थी आप। उन्हें सिर्फ आपको मनाना था, लेकिन इस बार उन्हें आपके साथ साथ सुमैया को भी जवाब देना था। इसलिए हो सकता है वो इस सारे पचड़े से बचने के लिए चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए घर से कहीं चले गए। The number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable. हेलो फरजाना। सुमैया जी, मैं धुरीबा पुलिस स्टेशन लखनऊ से PSI आलोक सिंह बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जुनैद अजीज के केस के सिलसिले में आपको लखनऊ आना पड़ेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? सुमैया, ही वही कह रहा हूँ जो पहले एक बार हो चुका है। पिछली बार उन्हें आपसे प्यार हुआ और उन्होंने अपनी बीवी और दोनों बच्चों को छोड़कर आपसे निकाह कर लिया। क्वाइट पॉसिबल कि इस बार उन्हें किसी और से प्यार हो गया हो और वो अपनी दोनों बीवियों को छोड़कर अपनी मर्जी से कहीं चले गए हों और हम उन्हें यहाँ ढूंढ रहे हैं। सर, वो दुबई मेरे पास आने वाले थे और उनके गुमशुदा होने के 2 दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी। सुमैया, परसों हम यहाँ से निकल रहे हैं दुबई के लिए। सुबह 8:40 की फ्लाइट है। लेकिन आप जल्दी आइए ना। आपको पता है ना मैं आपको कितना मिस करती हूँ। 1 महीना हो गया है जुनैद। हम जानते हैं और हम भी आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें। परसों हम आपके पास पहुंच रहे हैं ना, आने के बाद सारा का सारा वक्त हम आपके साथ बिताएंगे। काम हम सब बाद में। सर, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अजीज साहब तो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। सुमैया जी, अजीज साहब तो अपने बच्चों से उस वक्त भी उतना ही प्यार करते थे जिस वक्त उन्होंने आपसे शादी की। तो मुमकिन है इस बार उनकी जिंदगी में कोई तीसरी औरत आ गई है। नहीं, मैं नहीं मानती। वो ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कहाँ गए होंगे वो? हमने सब जगह पता कर लिया। दुबई में उनके रेस्टोरेंट में भी किसी को कुछ पता नहीं है वो कहाँ है। अभी तक उन्होंने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया। यही बात तो मुझे भी खाई जा रही है। इतना बड़ा बिजनेस है उनका। यहाँ लखनऊ में इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं उनके, दुबई में उनका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। ये सब छोड़कर वो ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं? ये रहे अब्बू के फ्लाइट टिकट्स। सर, मैंने जुनैद अजीज के सारे फ़ोन रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं। उनके पास बस यही एक नंबर था। जी, कोई और नंबर तो नहीं था। वो जब भी इंडिया आते यही नंबर यूज करते। अगर कोई और नंबर होता तो हमें जरूर पता चलता। नहीं सर, जब भी वो लखनऊ आते थे मुझे इसी नंबर से फ़ोन करते थे। उनका कोई और नंबर नहीं है। सर, मैंने सारे एयरलाइंस में पता कर लिया है। जुनैद अजीज के नाम से कोई बुकिंग नहीं थी और लखनऊ से निकलने वाली किसी भी ट्रेन में इस नाम का कोई रिजर्वेशन नहीं था। इतना एस्टेब्लिश आदमी ये सब करेगा क्या? वो भी 51 साल की उम्र में। कहीं कुछ और बात तो नहीं है? क्या ये केस महज एक आदमी के घर छोड़ के जाने का केस है या फिर इस केस के अंदर एक दूसरा केस छुपा हुआ? आई मीन, उस आदमी का सिर्फ लखनऊ में नहीं, दुबई में भी अच्छा खासा बिजनेस है। अगर उसके रेस्टोरेंट्स की वैल्यू निकाली जाए तो ये आदमी करोड़ों का मालिक है।
क्या हुआ तुझे? अब्बास, वो अब्बास। देख हाशिम, ज्यादा सोच मत। चल सो जा, सो जा। लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। शुक्रिया बेगम। भाई आपके हाथ की अदरक वाली चाय पी के तो हमारा पूरा दिन बन जाता है। कुछ दिन बीत गए लेकिन जुनैद अजीज का कुछ पता नहीं चला। वो अपने पीछे अपनी पहली बीवी फरजाना, 2 बेटे अशफाक और हाशिम और अपनी दूसरी बीवी सुमैया को छोड़ गए थे। सब लोग उनके जाने से दुखी थे और हर पल उनके लौटने की दुआ मांग रहे थे। लेकिन क्या जुनैद अजीज कभी वापस आ पाए? विधुर गुप्ता, जुनैद अजीज का खास दोस्त, जिसके साथ उसने अपना एक रेस्टोरेंट खोला था। जी हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम उनके रेस्टोरेंट को चलाते हैं और जो भी मुनाफा होता है वो हम आपस में बांट लेते हैं। जुनैद भाई हर 6 महीने में लखनऊ आते हैं और तब हमारी मुलाकात जरूर होती है। राजेश खत्री, जुनैद अजीज का दोस्त और एक दूसरे रेस्टोरेंट में उसका पार्टनर। सर मैं तो जुनैद भाई के रेस्टोरेंट का एक कस्टमर था, जो अब उनके साले साहब इस्माइल चलाते हैं। वहीं उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। मैं काम ढूंढ रहा था और वो काम बढ़ाने के मूड में थे, तो हम दोनों ने मिलके ये रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसका जो भी मुनाफा होता था उसका 55% मैं रख लेता था, क्योंकि मैं सारा काम देखता था, और 45% जुनैद भाई को जाता था। लेकिन रेस्टोरेंट में सारा पैसा तो जुनैद अजीज का लगा था। हाँ, लेकिन हमारे बीच सब कुछ 5 साल पहले ही तय हो गया था, जब जुनैद भाई ने रेस्टोरेंट खोला था। हमने उनका बैंक अकाउंट चेक किया। 2 महीने पहले उन्होंने आपको 25 लाख रुपए दिए थे। हाँ, वो मेरी कपड़े की दुकान में मुझे काफ़ी नुकसान हो गया था, तो मैंने जुनैद भाई से 25 लाख रुपया लिया था, ये कह के कि मैं उनका रुपया 8-10 महीने में लौटा दूंगा। वो रुपया मैंने उनसे कर्ज में लिया था। लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जी हम उनके साले हैं और पिछले 27 साल से इस रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी हम संभाल रहे हैं। हमारी बहन फरजाना के साथ जब जुनैद मियाँ का निकाह हुआ तो इस रेस्टोरेंट को जुनैद मियाँ के मरहूम अब्बू चलाते थे। उनके गुजरने के बाद जुनैद मियाँ ने संभालना शुरू किया और फिर जैसे ही कारोबार बढ़ता गया तो इस रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी जुनैद मियाँ ने हमें सौंप दी। आपके बहनोई ने आपकी बहन के होते हुए भी सुमैया से दूसरी शादी कर ली। आपको बुरा नहीं लगा? बुरा तो लगा सर, लेकिन सच है जुनैद मियाँ एक बहुत ही नेक इंसान है। उन्होंने दूसरा निकाह तो कर लिया पर मेरी बहन से और अपने बेटों से कभी नजरें नहीं फेरी। जी हम बचपन के दोस्त थे। जुनैद के अब्बा और हमारे अब्बू जान भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तो आप थे जो जुनैद अजीज को दुबई लेकर गए थे? जी, हम दुबई में काम करते थे। रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए दुबई बहुत अच्छी जगह है और यही बात हमने जुनैद को बताई थी। जुनैद अपना कारोबार बढ़ाना चाहता था, इसीलिए वो भी दुबई चला गया। और दुबई जाने के बाद जुनैद अजीज की मुलाकात सुमैया के साथ हुई। सर आप घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? जुनैद के साथ कुछ बुरा हुआ है? कहाँ है वो सर? ये तो आप हमें बताइए कि वो कहाँ है। अभी आप ही ने कहा कि आप दोनों बचपन के यार हैं, तो जाहिर है आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जुनैद अजीज इस वक्त कहाँ है। और आपको ये क्यों लगा कि जुनैद अजीज के साथ कुछ बुरा हो सकता है? जीरोवा पुलिस स्टेशन।
PSI आलोक सिंह बोल रहा हूँ। करीब 20 दिन पहले आपके पुलिस स्टेशन से जुनैद अजीज नाम के आदमी की फोटो हमारे पुलिस स्टेशन में आई थी। जी हाँ। हमें इसकी डेड बॉडी मिली। दो दिन पहले कानपुर के एक सुनसान इलाके से एक आदमी ने पुलिस को फोन करके यह बताया कि एक बोरी के अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। क्या हुआ? क्या कहा पुलिस ने? आप हमें कुछ बता क्यों नहीं रहे? क्या कहा पुलिस ने? स्ट्रैंगुलेशन। इसका मतलब है 20 दिन पहले ही किसी ने जुनैद अजीज का गला घोटकर उसकी जान ले ली। अब इससे या तो किसी को फायदा हुआ होगा या फिर किसी का दर्द कम हुआ होगा। हमें आपकी बहन फरजाना से मिलना होगा। देखिए, आप अम्मी से इस वक्त नहीं मिल सकते, वो इद्दत में। और वैसे भी अब आपको उनसे क्या बात करनी है? ये एक मर्डर केस है और हमें पूछताछ करनी पड़ेगी और आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपकी अम्मी इद्दत में, हम समझते हैं, हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं। हम आपकी अम्मी से नहीं मिल सकते, लेकिन हमारी लेडी कांस्टेबल तो उनसे बात कर सकती है। क्या जानना चाहती हैं आप? क्या आपको ये शक है कि हमने हमारे शौहर की जान ली? तो हम आपको बताते हैं, आपका शक बिल्कुल गलत है। लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। शुक्रिया बेगम। भाई, आपके हाथ की अदरक वाली चाय पी के तो हमारा पूरा दिन बन जाता है। वो हमारे शौहर थे, हमारे बच्चों के अब्बू।
प्यार करते थे हम उनसे। हाँ, ये बात सच है कि उनके दूसरे निकाह से हम थोड़े नाराज थे। अच्छा फरजाना, हम दूसरा निकाह कर रहे हैं। सुमैया से उनके रिश्ते को लेकर अगर हम उनकी जान लेना चाहते तो 15 साल पहले मार चुके होते हम उन्हें। अब क्यों? और वो भी इस उम्र में, जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब क्यों मारेंगे हम उन्हें? अपने अब्बू जुनैद अजीज का कत्ल तुमने किया। सर, हम अपने अब्बू को क्यों मारेंगे? प्रॉपर्टी के लिए? अरे वो तो वैसे भी हमारे और हाशिम के नाम होने वाली थी। देखिए सर, हमारे दिल में ना ही तो अपने अब्बू के लिए नफरत है और ना ही गुस्सा। तुमने हमें बताया था कि जुनैद अजीज अपने फोन को अपने कमरे में छोड़कर चुपचाप कहीं चले गए। वो ऐसा क्यों करेंगे? अरे सर, हमें कैसे पता? हम तो खुद ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब्बू इतनी सुबह सुबह कहाँ गए होंगे। हम भी यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप कहाँ चले गए। इसलिए हमने उनका फ़ोन चेक किया और उनके फ़ोन में एक भी कॉल ऐसी नहीं है जो इस तरफ इशारा करे कि किसी ने उन्हें चुपचाप बाहर बुलाया और मार दिया। देखिए सर, अगर आपको अपनी तहकीकात में कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पर शक करें कि हमने अपने अब्बू को मार दिया। तुम पर शक करने की हमारे पास ठोस वजह है। तुम्हारे अब्बू जुनैद अजीज़ ने दुबई में जब उस सुमैया से शादी की थी तब तुम्हें बहुत बुरा लगा। तुम्हें उन पर बहुत गुस्सा भी आया था। हाँ, आया था, बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि किसी को इस बात का हक नहीं कि वो हमारी अम्मी की खुशियों के साथ खेले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें मार देंगे। वो कोई गैर नहीं थे, हमारे अपने अब्बू थे। आज फिर अशफाक और हाशिम आपके बारे में पूछ रहे थे, हम क्या जवाब दें उनके सवालों का? कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, उनसे बोलिए हम जल्दी घर आएंगे। आप 6 महीने में एक बार घर आते हैं। हम सबको आपकी बहुत याद आती है। अशफाक और हाशिम तो कितने सवाल करते हैं हमसे। हमें तो डर है कि अगर किसी दिन उन्हें ये पता चल गया कि दुबई में आप अपनी दूसरी बीवी के साथ रहते हैं तो क्या करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सुमैया के साथ खुश तो है ना? अब हम आपको क्या बताएं बेटा? सच, हम सच जानना चाहते हैं अम्मी। सच तो ये है कि जब आप 10 साल के थे और हाशिम 8 साल के, तब आपके अब्बू ने वहां दुबई में सुमैया से दूसरा निकाह कर लिया। वो उनकी दूसरी बीबी है बेटा। और हम आज तक ये सोचते रहे कि न जाने क्यों अब्बू को दुबई जाने की जल्दी रहती, क्यों वो हमारे साथ वक्त नहीं बिताते, क्यों आज तक उन्होंने हमें दुबई नहीं बुलाया। इन बातों को लेकर दिल खट्टा करने से कोई फायदा नहीं है बेटा। बहुत साल बीत गए और अब तो हमने भी हालात से समझौता कर लिया है। हाँ, हम गुस्सा थे, बहुत गुस्सा थे, और जब तक दिल की भड़ास ना निकले तब तक गुस्सा खत्म नहीं होता। किसी के समझाने से तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हमने अपने दिल की भड़ास अपने अब्बू पर निकाल दी। क्यों किया अब्बू आपने ऐसा? क्यों? अशफाक बेटा, हम सुमैया से मोहब्बत करने लगे थे। जिस स्कूल में अक्सर हम पैसे डोनेट करने जाते थे वहाँ पर सुमैया टीचर थी। पता ही नहीं चला हम दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। बेटा, हम उसे छोड़ नहीं सकते। इसलिए आपने अम्मी को छोड़ दिया? बेटा अशफाक, तुम्हें हमसे नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन बेटा हमने तुम लोगों को आज तक किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। हमें समझने की कोशिश, हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए। हम अब्बू से नाराज थे, बहुत नाराज थे, लेकिन अपनों से कोई कितने दिन तक नाराज रह सकता है? कुछ ही दिनों में हमारा गुस्सा उतर गया और हम अब्बू के पास दुबई चले गए। उनके रेस्टोरेंट में काम भी किया। हम भी उसी घर में रहते थे जहां सुमैया रहती थी। अब्बू, शुक्रिया। हाँ बेटा अशफाक, बोलो।
वो हम लखनऊ वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं? लेकिन क्यों? बस यूं ही, यहाँ दिल नहीं लग रहा है। और वैसे भी हमने सोचा है कि अम्मी और हाशिम के साथ ही रहेंगे और साथ ही साथ आपके रेस्टोरेंट्स भी संभाल लेंगे। सुमैया, मैंने कुछ नहीं कहा। जी नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा। ये हमारा फैसला है। बस कुछ ही दिनों का गुस्सा था, फिर हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया। और हाशिम, वो भी अपने अब्बू से इतने ही गुस्से में था जितने के तुम? जी, गुस्सा तो वो भी था, लेकिन वो छोटा है। वो अब्बू के बहुत करीब था, बहुत ज्यादा करीब। जुनैद अजीज के खून की गुत्थी सुलझ ही नहीं रही थी। पुलिस वालों को उसके परिवार पर पूरा शक था। उनके पास जुनैद अजीज को मारने की वजह भी थी, लेकिन फिर भी पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला था जो इस बात की तरफ इशारा कर सके कि ये खून किस लिए किया गया था और किसने किया था। मैंने आपसे कहा था ना सर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैंने जितना चाहा उससे कहीं ज्यादा दिया मुझे जुनैद साहब ने। फिर भला मैं उनसे नाराज क्यों होंगी? नाराज होने की, गुस्सा होने की वजह तो थी आपके पास, क्योंकि आपने एक ऐसे आदमी के साथ निकाह किया था जो पहले से शादीशुदा था। आप ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अजीज साहब कभी भी पूरी तरह से आपके नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ लखनऊ में पहले से उनकी एक बीवी है और 2 बेटे हैं। सॉरी टू से, लेकिन ये सच है कि जुनैद अजीज से आपकी अपनी कोई औलाद नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, सिर्फ पूछना चाहता हूँ, जुनैद अजीज के कत्ल से आपका क्या ताल्लुक है? मैंने उनसे प्यार किया था साहब, और वो भी मुझसे बेइंतहा प्यार करते थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। थैंक यू। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। जुनैद अजीज का कत्ल करने की वजह सबके पास है, लेकिन सब मना कर रहे हैं। सब ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हम साथ साथ हैं। जुनैद अजीज का बिजनेस करोड़ों का है, कहीं उसकी हत्या के तार उसके बिजनेस से तो नहीं जुड़े हैं? उसके बिजनेस का फायदा तो उसके दोनों बेटों को है, लेकिन उसके दोनों बेटे तो वैसे भी उसके वारिस हैं। सर, वो उनका मामू इस्माइल, वो भी तो जुनैद अजीज का एक रेस्टोरेंट संभालता है। आप एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं। वो हमारी बहन के शौहर थे। लेकिन आप उनके रेस्टोरेंट में सिर्फ मैनेजर थे, मालिक नहीं थे आप। तो आपका ये कहना है कि उन्हें मारकर हम उस रेस्टोरेंट के मालिक बनना चाहते थे? क्यों नहीं, हो सकता है आपके दिल में मालिक बनने का लालच जाग गया। आपके बहनों के गुजरने के बाद सब कुछ आपकी बहन और उनके बच्चों का है, और उन्हें बहला फुसला कर सब कुछ अपने नाम करवाना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। देखिए, गलत जगह पर हाथ पैर मारकर सही चीज हाथ नहीं आएगी। हमारा जुनैद मियां के कत्ल के साथ कोई लेना देना नहीं है। जुनैद के बिजनेस से जुड़ी कोई भी चीज़ उसके कत्ल की तरफ इशारा नहीं करती। ना तो इसका किसी के साथ कोई झगड़ा था और ना ही किसी के साथ कोई अनबन। होगी भी कहाँ से सर? जुनैद अजीज अपने सारे बिजनेस पार्टनर्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, प्रॉफिट में सबको अच्छा हिस्सा मिल रहा था। और वैसे भी ये आदमी ज़्यादातर दुबई में रहता था, लखनऊ में नहीं। फिर ऐसे में किसी से इतनी गहरी दुश्मनी कैसे हो सकती है कि कोई इसकी जान ले ले? ये शख्स 1 महीना पहले दुबई से लखनऊ वापस आया। इसके लौटने के 1 दिन पहले इसका कत्ल हो गया, और घर में किसी को इस बात की भनक भी नहीं कि वो सुबह उठ के कहाँ गया और वापस क्यों नहीं आया, और कोई इसे मार के कानपुर के जंगलों में फेंक देता है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई नहीं चाहता हो कि वो दुबई जाके मरे। वो चाहता हो कि शक की सुई लखनऊ में ही घूमती रहे, दुबई की तरफ इशारा ही ना करे। दुबई में तो इसका एक ही करीबी है, इसकी दूसरी बीवी सुमैया।
सर, सुमैया 2 नंबर यूज़ करती है, लेकिन किसी भी नंबर पर हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जो इस तरफ इशारा करे कि उसने जुनैद को मरवाने के लिए किसी से बात की हो। पॉसिबल है इस कत्ल की प्लानिंग 1 महीना पहले ही कर ली गई हो और उसी वक्त ये भी तय कर लिया गया हो कि जुनैद अजीज के दुबई लौटने से ठीक 1 दिन पहले उसे मार दिया जाएगा। पॉसिबल है कि लखनऊ में सुमैया का या तो कोई रिश्तेदार है या किसी से बहुत अच्छी दोस्ती है जिसने सुमैया के कहने पर इस काम को अंजाम दिया है। सर, यहाँ लखनऊ में तो सुमैया को जानने वाला सिर्फ एक ही इंसान है और वह अशफाक, क्योंकि अशफाक कुछ दिनों तक दुबई में सुमैया के घर पे ही रहा था। इस अशफाक के पीछे लगाओ किसी को। कच्चा चिट्ठा निकालो इसका। सर। अम्मी, हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। शायद जुनैद के घर में ही उसका हत्यारा छुपा था। पुलिस को उसके बड़े बेटे अशफाक पर पूरा शक था। पुलिस जो सोच रही थी, क्या वो सही था? सर, अशफाक पिछले 8 महीने में लखनऊ से बाहर कहीं नहीं गया। फिर भी नजर रखो उस पर। यस सर। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? एक बार फिर से दोहराऊं, अपने अब्बू की जान तुमने ही ली है। देखिए, आप इस तरह हमारे घर आकर हम पर ही इल्जाम नहीं लगा सकते। क्या सबूत है आपके पास? तुम्हारे इसी घर में तुमने अपने अब्बू की जान ली, क्योंकि जिस दिन उनका कत्ल हुआ जुनैद अजीज घर से कहीं गए नहीं। वो इसी घर में थे जब तुमने उन्हें मारा। ओह, अब समझ में आया। जब आपको हमारे अब्बू के असली कातिल नहीं मिले तो अब आप सारा इल्जाम हम लोगों पर डाल रहे हैं। अब्बू बाहर गए थे। अब्बू बाहर गए हुए थे। तो तुम्हारे अब्बू उस दिन बाहर गए थे? जी हाँ, वो हम दूध लेने बाहर गए थे जब हमने अब्बू को देखा। जिस वक्त तुमने उन्हें देखा वो किसके साथ बात कर रहे थे? जी, वो अब्बास चाचा से बात कर रहे थे। अब्बास चाचा? कौन अब्बास चाचा? अब्बास? अब्बास चाचा? हाँ, याद आया। वो यहीं पास में रहते थे, शोएब के बड़े अब्बू। अब्बास भाई, हमारे ससुर जी के साथ उनकी थोड़ी अनबन चल रही थी। वो अजीज साहब के सबसे पहले रेस्टोरेंट वाली ज़मीन को लेकर, जो अब इस्माइल भाईजान चलाते हैं। हाँ जी। अब्बास हुसैन का घर यही है? हाँ जी। कहाँ है वो? जी,
बुलाइए उन्हें, हमें उनसे कुछ बात करनी है। जी, उनको गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं। तुमने सच में अपने अब्बू को अब्बास हुसैन के साथ देखा था? जी, अब्बास चाचा के साथ। हाँ सॉरी, चाचा के साथ। तुम इस अब्बास हुसैन, मेरा मतलब अपने इस अब्बास हुसैन चाचा को कैसे जानते? जी, मैंने उन्हें अब्बू के साथ बात करते देखा था। बहुत गुस्से में थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे और अब्बू के साथ लड़ रहे थे। हाशिम ने पुलिस के सामने एक राज से पर्दा हटाया था, जिसे सुनकर पुलिस और भी हैरान हो गई थी। भले ही पुलिस को हाशिम की बातों में कोई सच्चाई ना मिली हो, लेकिन उसकी बात से पुलिस ने यह अनुमान तो लगा ही लिया था कि आखिर हुआ क्या होगा। वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से जुनैद अजीज के कत्ल में एक ऐसे आदमी का नाम लिया जा रहा था जो 10 साल पहले मर चुका था। अरे सर, ये तो बताइए मैंने किया क्या है सर? कहाँ लेकर जा रहे हैं आप हमारे बेटे को? हमने कहा तो है आपसे कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए इसे। आपके बेटे ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये आपका बड़ा बेटा जानता है किसने किया। बताओ इन्हें, जुनैद अजीज का कत्ल किसने किया? हाशिम ने? तुम्हारे अब्बू की जान तुम्हारे छोटे भाई हाशिम ने ली। जी नहीं, हाशिम ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो ऐसा कर चुका है, और उसने हमें जो कहानी सुनाई थी कि तुम्हारे अब्बू अब्बास हुसैन से मिले थे, वो सब झूठ है। तुम्हारे अब्बू की जान उसी ने ली है, और अब वो हमें गुमराह करने के लिए झूठी कहानियां बना रहा है। कहानियां वो नहीं, कहानियां आप लोग बना रहे। पहले आप लोगों ने हम पर इल्जाम लगाए, और जब आपको कुछ नहीं मिला तो अब आप उसे इसमें घसीट रहे। देखिए, हमने कहा ना, हाशिम ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता? तुम्हारे अब्बू की जान कौन ले सकता है? और हाशिम को यह झूठी कहानी बताने के लिए किसने कहा था? तुमने? तुमसे मिलने कोई आया है, मिलना चाहो? लेके आओ। यह है तुम्हारा दोस्त नदीम, इसे तो पहचानते हो ना? पहचान लिया ना? अब तुम्हें कुछ याद भी दिलाता हूं। जिस दिन तुम्हारे अब्बू जुनैद अजीज का कत्ल हुआ, उस दिन तुम्हारा ये दोस्त नदीम तुम्हारे घर पे था। याद आया? क्या अशफाक, तुमने अपने छोटे भाई हाशिम को तो झूठी कहानी सुनाई, और वो भी पूरी, लेकिन हमें सच्ची कहानी सुनाई, लेकिन आधी। तुमने हमें ये नहीं बताया कि तुम्हारा ये दोस्त नदीम उस दिन तुम्हारे लिए क्लोरोफॉर्म लेके आया था। सर, हमने कुछ नहीं किया सर। सर, हम वहाँ गए ज़रूर थे, लेकिन सर हम बहुत डर गए थे सर, इसलिए हमने अशफाक को मना कर दिया। चलो अशफाक, अब फ्लैशबैक में जाके कहानी सुना दो, और प्लीज इस बार पूरी कहानी सुनाना। तू लेकर आया? लेकर तो आया हूँ, लेकिन हमसे नहीं हो पाया। हमें बहुत डर लग रहा था। सुन, तुझे पैसे चाहिए ना? बहुत पैसे मिलेंगे। भाईजान, मुझे बहुत डर लग रहा है।
देखो, वो आदमी हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। अब तुम क्या चाहते हो कि ये सब कुछ जो भी है वो उठा के उस औरत को दे दे? तुम्हें क्या लगा था तुम हमें कोई भी चाचा वाचा की कहानी सुनाओगे और हम मान लेंगे? तुम्हें हम बेवकूफ लगते हैं जो तुम्हें नादान और बच्चा समझकर छोड़ देंगे? ना तो तुम बच्चे हो और ना ही नादान। सच क्या है ये सीधे सीधे बता दो, वरना मजबूरन हमें तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा। बोलो। सर अब हमें माफ कर दीजिए। हमें तो अशफाक भाईजान ने कहा था कि अगर हमसे कोई कुछ पूछे तो ये कहानी बता दे। अब्बू हमें धोखा दे रहे थे। सारी जिंदगी वो हमसे धोखा ही तो करते आए थे। अम्मी की सारी खुशियां छीन ली उन्होंने, और अब वो हमारा सब कुछ उस औरत सुमैया को देना चाहते थे। हमें हमेशा यही लगा था कि हमारे दोनों बेटे हमें दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज पता चला कि हमारे बेटे हमसे नहीं बल्कि हमारी दौलत से मोहब्बत करते हैं। हमारे बेटों को अगर कुछ चाहिए तो वो है हमारी दौलत, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे रेस्टोरेंट्स। अब्बू हमें भी आज तक यही लगता था कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन धोखे के अलावा हमें आज तक आपने और दिया ही क्या है? अम्मी अभी भी घर के सारे काम करती है, अभी भी हम आप ही के मोहताज हैं। आपके रेस्टोरेंट्स का सारा कारोबार संभालते हैं, लेकिन आपने हमें क्या दिया? अच्छा ठीक है, अगर तुम लोगों को यही लगता है कि आज तक हमने तुम लोगों को कुछ नहीं दिया तो फिर सुन लो, अब हम तुम लोगों को कुछ देंगे भी नहीं। अरे एक तुम लोग हो और एक सुमैया है जिसने आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा। उसने हमेशा यही कहा हमसे कि हम अपना सब कुछ तुम लोगों को दे दें। हमें लगता था कि तुम लोगों की नजर में हमारी बहुत अहमियत है, लेकिन आज तुम लोगों ने हमें यह एहसास दिलाया कि तुम लोगों की नजर में हमारी कोई अहमियत है ही नहीं। अब वो हमारी नजरों में आपकी जो अहमियत है वो आपने खुद बनाई है। आज तक आपने हमारी अम्मी के साथ गलत किया, फिर हमारे साथ गलत किया, और अब जब हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं तो आप फिर गलत कर रहे हैं। हक? कौन सा हक? किस हक की बात कर रहे हो तुम लोग? ये सब कुछ जो है वो हमने अपनी मेहनत से बनाया है, अपने खून पसीने से। इस पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। और एक बात कान खोल दो, अब मैं तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हमारा जो कुछ भी है वो अब सिर्फ और सिर्फ सुमैया का होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका। तो इस झगड़े के बाद तुम डर गए थे। तुम डर गए थे कि अगर तुम्हारे अब्बू इस बार दुबई चले गए तो वो दुबई जाकर सब कुछ कहीं सुमैया के नाम ना कर दें। हाँ, क्योंकि हम जानते थे कि वो यही करेंगे। यार मुझे डर लग रहा है यार। तुम अपने अब्बू को कत्ल करने जा रहे हो, मत करो। देखो, अगर तुम्हें हमारा साथ नहीं देना तो तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ एक बात याद रखो, अगर पुलिस को कोई भी खबर की तो हम भी कह देंगे कि तुम ड्रग्स का कारोबार करते हो। देखो घबराओ मत, हमने कहा ना किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर किसी ने भी तुमसे कुछ भी पूछा तो जैसा जैसा हम कहेंगे बस वैसा कह देना। इसका मतलब है तुम शुरू से ही सब कुछ जानते थे और इतने दिनों तक पुलिस को गुमराह कर रहे थे। अब सीधे सीधे ये बताओ, और कौन कौन जानते हैं? हेलो अम्मी। हाँ अशफाक। अम्मी अब्बू हमें कुछ भी नहीं देंगे। वो दुबई वापस जाने के बाद सब कुछ अपनी उस दूसरी बीवी के नाम कर देंगे, और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। हम अब्बू को मार रहे हैं जान से। मार डाल। उन्होंने हमें धोखा दिया था, हमसे कभी प्यार नहीं किया, और अब तो हमारे दिल में उनके लिए कोई मोहब्बत नहीं बची। मार डाल।
हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, और अब ध्यान रहे कि इससे आगे भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करनी होगी। फरजाना से हमारा निकाह एक समझौता था। उन दिनों हमारी अम्मी जान बहुत बीमार थी, वो चाहती थी कि उनके इंतकाल से पहले हमारा निकाह हो जाए। बस उन्हीं के लिए हमने फरजाना से निकाह किया था। हम भी आपको बहुत मिस करते हैं। परसों हम आपके पास पहुंच रहे हैं ना, आने के बाद सारा का सारा वक्त हम आपके साथ बिताएंगे। अशफाक, उसका छोटा भाई हाशिम, उसकी मां फरजाना और मामा इस्माइल चारों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। चाहे कोई अपराध हो या अपराधी, ज्यादा दिन तक वो कानून की नजरों से छुपा नहीं रह सकता। कोई सच को छुपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, सच आखिर सामने आ ही जाता है। आज जुनैद अजीज का पूरा परिवार सलाखों के पीछे है और अगली सुनवाई का इंतजार कर रहा है। कहते हैं एक बार जो जाने का मन बना ले उसे रोका नहीं जा सकता। तो क्या उस इंसान को वापस पाने के लिए सारी हदें पार कर जाना सही है, या फिर उस इंसान के वापस ना आने पर उसके लिए अपने दिल में नफरत पालना सही है? जुनैद के घर वालों को पहले यह डर था कि दूसरी शादी के बाद जुनैद शायद उन्हें अनदेखा कर देंगे, और फिर इस डर में कि शायद जुनैद अपनी प्रॉपर्टी में से किसी को कोई हक नहीं देंगे, उन्होंने जुनैद की जान ले ली। लेकिन ये सब करके किसी को क्या हासिल हुआ? अपने पिता या पति पर उसकी दूसरी शादी के लिए गुस्सा बिल्कुल जायज है, ये बात किसी को भी बुरी लग सकती है, लेकिन गुस्से, लालच या डर में किसी की जान ले लेना ये जायज नहीं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।